हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो आपका कल का पेपर था वो भी बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मेहनत तो वैसे सब बच्चों ने की होती है, बट फिर भी क्योंकि जो आपका पेपर था वो आया था, इस बार आया था आपका वो लास्ट वाला, जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो है ना, वो सेक्शन कॉन्सेप्ट्स वाला आई थिंक वहाँ से आया है। तो लिबर्टी वो इजी हो जाता आपके लिए। क्यों हो जाता है इजी? क्योंकि जो पहला पार्ट था ना, जिसके बारे में लास्ट क्वेश्चन आए थे, तो उसमें भी आपने लिबर्टी वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो इस बार पेपर आया उसमें आपको ज़्यादा ये करना था ना, एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करके लिखना था, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अभी क्योंकि अब आपका कल जो पेपर है BEGLA 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस, तो मैंने सोचा कि आपको मैं थोड़ा इस पे बता दूं कि आप कैसे क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको एक ये ना, मैंने कल ही कम्युनिटी जो सेक्शन है यूट्यूब का, वहाँ पे डाल दिया था पेपर, बट स्टिल मुझे लगा कि बच्चों को पेपर पैटर्न नहीं समझ आ रहा होगा, तो मुझे थोड़ा हेल्प कर देना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जो आपका ये पेपर है ये भी 100 मार्क्स का होगा, एंड इसके लिए भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे, 3 घंटे। और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको कंपलसरी करने हैं, कोई आप छोड़ नहीं सकते। वो मतलब छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आता है, तो आप अगर आप अपने मार्क्स, मतलब अगर आपको सारे मार्क्स चाहिए तो आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे, है ना। बाकी यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितना करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये आपको दिया है पिछले साल का, ये आपका क्वेश्चन पेपर है ना। देखो क्या करना है आपको, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। देखो आप, मैं आपको अभी दूंगी असाइनमेंट्स 2019 से, जब से आपका ना पैटर्न CBCS कुछ हो गया है ना आपका पैटर्न इग्नो वालों का। तो BAG जब इन्होंने किया है इसको, तो इसमें इन्होंने 2019 से अपने जो असाइनमेंट्स है आपको इस पे अगर आप ढूंढने की कोशिश करते हो, 2019 से ही स्टार्ट करता मिलता है ना, स्टार्ट होना मिलता है आपको इस पे। क्या इसको बोलते हैं, गूगल जब आप करते हो तो आपको मिल जाता है असाइनमेंट्स। तो अब सारे बच्चों के पास तो नहीं, सबको नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगी। तो आप वो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, 2019 वाला, 20 वाला, 21 वाला, और जो अभी है ना 21 और 22 वाला, वो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। क्योंकि अगर आप, और वो देखना, अगर वो आप करोगे ना, देखना उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन जो पास पास करने से ज़्यादा ही आ जाएंगे। उतना ये नहीं है, पास आप आराम से कर सकते हो ना। 35 मार्क्स ही पासिंग मार्क्स है, वो तो उतना तो आप कर ही सकते हो, बट आपको अच्छा मार्क्स लाना है ना। तो आप, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सारे असाइनमेंट्स देखो। अब देखो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आपने पिछली बार तो एग्ज़ाम देने से पहले तो असाइनमेंट सबमिट करा ही होगा, तो जो वो क्वेश्चंस थे ना, वही क्वेश्चंस आ वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको इसमें भी। लेटर आएगी, पोर्टफोलियो आएगा, वही सारा आएगा, है ना। तो अभी अब आप सारी बुक पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है, कितना पढ़ पाओगे, है ना। बहुत बल्कि बुक है ना। तो इसलिए आपको मुश्किल हो जाएगा करना। तो इसीलिए आप क्या करो, अपना जो क्वेश्चन पेपर है ये जो मैं आपको दे रही हूँ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस पे आप देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, देखो आप कितना कर पा रहे हो। सबसे पहली बात, इंग्लिश हमेशा हमेशा ईजी ही होता है ना। तो ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है इंग्लिश, इंग्लिश हर कोई कर सकता है, राइट। तो इस बार है कि वर्क प्लेस पे, मतलब फॉर्मल टाइप का इंग्लिश है अभी आपके पास, तो इसीलिए आपको वो थोड़ी चिंता होगी। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो इन्होंने आपको ये बताया था कि ऐसे आपको कॉलम 1 कॉलम 2 है, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी यही आएगा, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये नहीं रखना कि जो पेपर पिछले साल इन्होंने पूछा सेम वैसा ही आएगा, वैसा ही पैटर्न भी होगा, नहीं। मतलब यहाँ पे कॉलम भी ये लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये पैसेज भी कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं, बट आपको सिर्फ तैयारी करके रखनी है इसकी, ठीक है। तो क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कैसा, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको हर एक साइड रखना है। कोई एक कॉइन की दोनों साइड्स आपको, जो एक वो रुपये वाला जो होता है ना, रुपया जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक ही साइड देख के नहीं आप जा सकते, आपको दोनों साइड्स देखनी है ना। तो इस तरीके से ही आप अच्छा फिर कर पाओगे। तो देखो सबसे पहले इन्होंने 10 मार्क्स इसके दिए हैं। उसके बाद अगर आप पेज नंबर 2 देखोगे, इसमें देखो इन्होंने तो ये इतने 10 आपको पूछे हैं, तो एक दूसरे के साथ जोड़ने थे, ये तो आप जोड़ ही लेते वैसे भी। उसके बाद दूसरा आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सेंटेंसेस आप को कुछ बनाने हैं, और बाद में मैं ना आपको जो आपका कम्युनिटी जो इसमें ये है, एक कम्युनिटी वाला पार्ट है जो यूट्यूब का, वहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ढूंढ के रखे असाइनमेंट में से, और इसमें से कुछ वर्ड्स जो कि जिस पे ये पूछ सकते हैं ना, सेंटेंसेस बनाने के लिए बोल सकते हैं, तो वो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँगी, फिर आप वो देख लेना, ठीक है। अब मुझे भूल ही गया वो, मैं उसका फ़ोटो क्लिक करना, तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगी बीच में वीडियो रोक के फिर करना। तो मैं आपको वो देख लेना प्लीज़, हाँ। उससे आपको थोड़ा, अब कहाँ आप मतलब सब में याद रखोगे, तो एक ही जगह पे आपको सारे मिल जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ से आ जाए।
देन उसके बाद है आपका यहाँ पे आपको करना है इन सेंटेंसेस को वापस से आपको करना है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में है, इनमें मतलब एक्टिव वॉइस कैसे, मतलब यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। मतलब एक्टिव में आपको पता चल रहा है कि कौन सा इंसान क्या कर रहा है, इंसान जो चीज़ जो हो रही है, जो जिस बारे में वो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको समझ आ रही है, जो किसके बारे में कौन है वो इंसान या वो चीज़ पता चल रही है। पैसिव होता है आपको ये पता चल रहा है सिर्फ वो चीज़ हो रही है, कौन कर रहा है, कहाँ पे हो रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हो रही है, ठीक है। ये पैसिव में होता है ज़रूरी। एक्टिव में होता है कि कौन कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, जगह का नाम, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पैसिव में वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पैसिव में आपको मीनिंग समझ आ जाना चाहिए, तो वैसे आपको इसमें करना है, ठीक है। तो उसके बाद है आपका यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आया है, तो आप कम्युनिटी वाले जो पार्ट है ना इसका यूट्यूब का, वहाँ पे आप कल ही मैंने अपडेट किया है, वहाँ पे आप ये देख सकते हो। यहाँ पे इनको आपको कुछ में आपको आर्टिकल्स एंड द लगाना है, कहीं पे आपको कुछ वर्ड जो हैं उनको वो आपके उनको पास्ट में लगाना है, वर्ब जो फॉर्म है ना वो चेंज करनी है। उस तरीके से आपको इनको अगर कहीं पे प्रेजेंट वाला आपको लग रहा है, टेंस इनका चेंज करना है, टाइमिंग, ठीक है, उसके हिसाब से वो तो आपको आ जाएगी करनी। और उसके बाद है आपका ये इन्होंने पूछा था यहाँ पे एक 150 वर्ड्स में ना इसमें लिखना है आपको इन दोनों पे। एक है पोर्टफोलियो कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और इंटरपर्सनल स्किल्स एट वर्क प्लेस की क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका सीवी जो है ना करिकुलम वाइटे होता है, तो उसमें उस वो आपको अपना बनाना है, जो कि आपने 12th में भी किया होगा आई थिंक। तो वो सेम वैसा ही होता है, ये उतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है, इसके 10 मार्क्स हैं। उसके बाद आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखना है, पीआर ये ना पोस्ट ऑफ पीआर मैनेजर के लिए, एक अच्छी सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो उसमें लेकिन आपको आपकी जो लेटर है उसमें सारी जो वो चीज़ें मांग रहे हैं एक पीआर मैनेजर के लिए, तो वो सारी आपको बोलना है कि हाँ मेरे अंदर वो सारी स्किल्स हैं, तो मैं ज़्यादा सूटेबल हूँ इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि आप इमेजिन करो कि आप मार्केटिंग फर्म के हेड हो, और आप कुछ कैंडिडेट्स को एक एनालिस्ट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेना है आपका, उनका आपको इंटरव्यू लेना है। तो आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, जो आप उनको पूछोगे, और जिससे आपको पता चलेगा कि वो कैसे क्या सूटेबल हैं वो लोग इस एनालिस्ट की पोजीशन के लिए। और उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, किसके ऊपर, ये है हाउ टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स है ना आपका एक सब्जेक्ट जिसका आपका आई थिंक 2 दिन के बाद है, पहले इसका पेपर है उसके बाद 2 दिन के बाद उसका पेपर है सब्जेक्ट का। तो उसमें आप ये कर सकते, उसमें तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत और सबको पता होता है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, तो वही लिखना है। तो ज़्यादा डरना नहीं, कुछ याद करने तो नहीं, मतलब याद करने से आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप सिर्फ समझो, समझ के चीज़ें लिखो, ठीक है। इससे ज़्यादा टीचर खुश हो जाता है जब वो देखता है हाँ बच्चे ने समझ के लिखा है। ये नहीं है कि जो आप बुक से पढ़ रहे हो वही लिखोगे, आपको बुक से समझना है, एंड देन अपने हिसाब से जो आपको लगता है सही है वैसे ही लिखो। उससे टीचर को भी समझ आता है हाँ ये बच्चा इसने समझा है चीज़ों को, जो हमारा असली काम था वो इसको समझ आ गया है ना। वही आपको करना है इसमें, और डरने की कोई बात नहीं है, प्लीज़ डरना नहीं, आप बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। उसके बाद है आपका, एक सेकेंड, देखो ये हैं आपके कुछ असाइनमेंट्स, ठीक है। ये है आपका जो 2022 वाले जुलाई वाले बच्चे हैं ना, उनको भी ये करना था आई थिंक, नहीं जुलाई वाले, जो जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं उनको ये मुझे लगता है जहाँ तक करना है। तो इससे भी आपको क्योंकि ये वाला आपने नहीं किया, ठीक है, आपने 2021 वाला किया था, 2021 वाला आपको करना था, तो आपने वो वाला किया है। तो ये आप देखो उसमें आपको पैंडमिक, कोविड पैंडमिक पे एक आया था ना थोड़ा, उस पर भी कुछ था मुझे जहाँ तक याद है। तो आप देखो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है। देखो ये जो यहाँ पे ये अच्छे से इसकी आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना और देखना ये जो सेंटेंसेस, डेविस्टेटिंग, वल्नरेबल, सॉलिडेरिटी, कैटेस्ट्रॉफ, और ये है पोटेंशियल, ये सारे आप इसके देखना कि आपको इसके सेंटेंसेस बनाने आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते हैं गूगल पे जाओ, गूगल करो, एंड देन देखो कि इसका मीनिंग क्या है, और फिर अपने हिसाब से थोड़े सेंटेंसेस बना लो, ठीक है। ये बहुत ईजी होता है।
उसके बाद देखो सेम ये इसका बाकी का हिस्सा, ये सारे यहीं से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। देखो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने पूछा है। देखो ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो, सेम यही सवाल आपका पिछले साल इन्होंने पूछा है। तो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स आप देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क एथिक्स आप इस पर एक 150 का देख लेना कि कितना लिख 150 का आप इस पर पैराग्राफ लिख सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के बदले आप स्टेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन लिख देना, पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल अवेयरनेस इन मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस। मतलब मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस हो गया ऐसी जगह, काम करने की जगह जहाँ पे आपको अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, उनका रहन सहन का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है, उनका वो अलग रिलीजन अलग है। तो वहाँ पे आपको उस जगह पे जब आप काम करते हो तो उस जगह ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपको अलग अलग कल्चर की अवेयरनेस हो। वो इसलिए हो क्योंकि जब वहाँ पे आप अलग अलग लोगों को देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा ना कि वो क्या बोल रहा है, कैसे क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से है ना। तो वहीं पे अगर आपको एक दूसरे के बारे में बहुत पता होगा, रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में होती रहती हैं। टीवी पे आप देखते हो, ड्रामाज में देखते हो, है ना, सारा वही सारा है आपका। उसके बाद सेम सीवी आपको बनाना था, सेम यही पूछा है इन्होंने सवाल आपको, यही रिपीट, ये असल में 2022 वाला है ना, तो इसी तरीके से है जो बच्चे जो भी करेंगे। तो ये आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो उनको टीचर्स को पता है, वो उनको बहुत बार ये भी वो बोलेंगे हाँ कौन ही असाइनमेंट इतना चेक करेगा आगे के बच्चों का। तो फिर वो उसी हिसाब से कर ही लेते हैं एग्ज़ाम इस टाइम। ये तो आपके लिए मतलब बहुत अच्छी बात है, किस्मत की बात है कि आपके पास ये असाइनमेंट है। यहाँ से भी ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बट मतलब हमें तैयार रहना है, हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना। देखो ये है आपका 2020 और 21 वाला, ठीक है। यही शायद आप लोगों ने किया है एजुकेशन वाला, जहाँ तक मुझे लगता है। तो सेम इस पे भी एक ही है उसके, हाँ यही वाला आपने मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यही वाला है ना, मुझे लगता है जहाँ तक यही वाला होगा। उसके बाद है आपका, देखो इधर भी वाइटल है, इंडिस्पेंसिबल है, पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी पूछा है। इससे मतलब बड़ा और क्या चाहिए आपको, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस जो ये हैं वर्ड्स वो आ रहे हैं, आप उस पर सेंटेंस बना सकते हो आराम से। सेम यहाँ पे भी है डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो, वहाँ पे पोर्टफोलियो पूछा था, यहाँ पे रेज्यूमे और पोर्टफोलियो के बारे में डिफरेंस बताना है आपको। इंटरपर्सनल स्किल्स करके जाना, बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, सबको पता है इंटरव्यू के दौरान आपको कैसे रहना है, क्या करना है ना, वो सारा वो लिखना है आपको। कितना ईजी है, बहुत ज़्यादा, है ना। उसके बाद आपको डिफ़िकल्ट कस्टमर्स के साथ कैसे डील कर सकते हो, इससे इजी क्या हो सकता है ना। तो आपको आ जाएगा, मतलब कैसे आप अपने बताओ कैसे आपने, हमारे यहाँ पे तो कोई ना कोई हमारा रिलेटिव होता है, कोई ना कोई जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जिसके साथ डील करना, उसी की एग्जांपल लेके आप देखो कि आप उसको कैसे डील करते हो, वही बता दो कि कस्टमर्स के साथ हम कैसे डील कर सकते हो उस हिसाब से। बहुत सारे आप में बच्चे होंगे, आप जो आप इग्नो के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो काम करते हैं, जो शॉप्स पे होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो उनको पता होगा कैसे ऐसे लोगों के साथ डील करना है। वो तो और ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस पे, है ना, उनको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ये। तो इस तरीके से, और ये हमारी मतलब सबको ही पता है, टीवी पे हम इतना देखते हैं कैसे कर सकते हैं डील, और ये ज़रूरी है ऐसे आनी ये सारी चीज़ें, ये तो हमारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ना, ये आनी चाहिए सबको। चलो जी। और उसके बाद है आपको ये सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। सेम यहाँ पे ये आपको करिकुलम वाइट, मतलब वाइट यानी सीवी जो होता है उसके ऊपर पूछा है आपको। यहाँ पे कि जो कोविड के दौरान हुआ था ना, घर से ही बहुत सारे काम कर रहे थे लोग, तो उस टाइम उसके क्या फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं उसके, वही सारे आपको बताने थे। और सेम पैसिव वॉइस में आपको जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है इसको। उसके बाद ये 2019-20 का है आपका असाइनमेंट, तो ये आप करके चले जाना, ठीक है। ये इसमें पढ़ लेना, और उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही अलग है उससे, जहाँ तक मुझे लगता है मतलब वहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न आई थिंक अलग है, बट बाकी सारा सेम है। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे। और देखो यहाँ पे है फ्रीलांस एडिटर, जो है आपके यू आर अ फ्रीलांस एडिटर, मतलब बहुत कुछ सालों से आपका एक्सपीरियंस है, मतलब आप काम कुछ कर चुके हो एज अ फ्रीलांस एडिटर। तो एक एप्लीकेशन आप लिखोगे एक कंपनी को फॉर सब एडिटर के लिए, ठीक है, पोजीशन ऑफ सब एडिटर। तो उसके बाद है आपको सीवी, सेम यहाँ पे भी सीवी तो हर एक में ही आया है, अब ज़रूरी नहीं है इस बार आएगा, बट आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और यहाँ पे है ये इंटरव्यू ऑफ पोजीशन एनालिस्ट इन अ फर्म, तो सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेकिन इन्होंने अपोजिट पूछा है कि आप एक यू आर प्लानिंग टू अपेयर
फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ बिजनेस एनालिस्ट इन अ फर्म। देखो वहाँ पे था कि आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ पे है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे आप को एक्सपेक्ट करना है कि कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि वो आपसे पूछेंगे, तो रिलेटेड टू बिजनेस एनालिस्ट, तो वो आपको खुद से लिखने हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं जो है ना। ये अपने आप को इमेजिन करना है इन चीज़ों में, फिर आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद है आपको यहाँ पे ये लिखनी है एज अ सीनियर मैनेजर ऑफ योर ऑफिस। तो आप जो सीनियर मैनेजर हो अपने ऑफिस के, एक मीमो आपको लिखना है ऑफ स्टाफ जो है आपका, उसमें आपको बताना है कि आपकी जो कस्टमर की कंप्लेंट्स वगैरह आ रही हैं उसके ऊपर हमें मीटिंग करनी है, तो उसके ऊपर आप एक मीमो लिखोगे। सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट शायद मीमो ही होता है, बट आई एम नॉट श्योर, सॉरी। उसके बाद है आपका एक आपको वापस से आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब आपको प्रेजेंटेशन एक बनानी है। तो किसी एक पे यहाँ पे दिया है इन्होंने, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी और इंडिया इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, इनमें से कोई दो, आप दोनों ही कर लेना। तो वहाँ पे फिर अगर अलग आता है तो देन हम देखते हैं क्या करते हैं। अभी मुझे लगता है अगर मैं और कुछ ज़्यादा बताऊंगी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप मेरी बातें अब इतनी सुनते रहो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बाकी इससे अगर आपको हेल्प मिलती है ठीक है, और मुझे प्लीज़ बताना अगर आपको ये हेल्पफुल लगा। और उसके बाद आप मुझे बताना कि क्या अगर आपको इससे समझ आ रहा है कि आपको बुक में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने जो पहला ब्लॉक है ना, उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना कैसे आपको करने हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। और बाकी अगर आप चाहते हो या पहले से ही चाहते हो कि मैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बाद में बता दूं, देन मैं आपको शाम तक बता दूंगी उस पर भी। बट अगर नहीं चाहिए आपको देन कोई नहीं फिर, बट अगर आपको इधर से समझ नहीं आ रहा है देन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है जो करके जाने हैं किसी भी हाल में, वो मैं आपको बता दूंगी बुक के अंदर से ही। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू।